बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे होंगे, बाहर नहीं भाग रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके साथ हैं 5th क्लास लेक्चर नंबर 2 में इंग्लिश लिटरेचर के, और लेक्चर नंबर 1 में हमने जो अपना दिसंबर प्लान है उसके यूनिट नंबर 14 की रीडिंग की थी। द नेम ऑफ द लेसन वाज बाइसिकल्स। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसके साथ जो आपका होमवर्क है उसके बारे में डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने वर्ड्स में मीनिंग करेंगे। पहले हम अपने यूनिट का नेम लिख लेते हैं, यूनिट नंबर 14। अपना प्लान बनाना आप लोगों ने कॉपी पर भूलना नहीं है। अच्छा, अब हम अपने वर्ड्स में करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। Transport, to carry one place to another. और उर्दू में हम इसको कहते हैं नक्लो हमल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है चीप। ऑफ लो प्राइस। और इसका मायने होगा सस्ता। ठीक है जी। नाउ थर्ड वन इज ग्रोसर। A dealer in spices. करियाना फरोश। ठीक है। Fourth one is seller. A leather bag on the horseback. Horse back, जिसको हम कहते हैं काठी। अच्छा, लास्ट वन इज फोडर। अ फूड फॉर कैटल। और उर्दू में इसको कहते हैं चारा, जो जानवरों को हम देते हैं खाने के लिए। ठीक है। यहाँ पर हमारे वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट हो गए। पहले हम इसके अब दोबारा से एक बार रीडिंग कर लेते हैं, ताकि आपको अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो वो जो है ना वो हमारा सॉल्व हो जाए। ट्रांसपोर्ट, टू कैरी वन प्लेस टू अनदर। चीप, ऑफ लो प्राइस। ग्रोसर, अ डीलर इन स्पाइसेस। करियाना फरोश। सैडल, अ लेदर पैड ऑन द हॉर्सबैक। फोडर, अ फूड फॉर कैटल। 4। अब इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम जो है वो करेंगे अपने वर्ड सेंटेंसेस। तो उसके लिए हम अपना बोर्ड जो है वो अब रेडी करते हैं। सो आप थोड़ा सा वेट करें।
ओके जी, अब हम करेंगे अपने सेंटेंसेस। पहले हम हेडिंग देते हैं अपनी वर्ड्स sentences. The first word is family. Next to his family, Ali loved his dogs. वो कहते हैं कि इसका मीनिंग है कि अपनी फैमिली के बाद अली को अपने डॉग्स के साथ सबसे ज्यादा प्यार है। सेकंड वर्ड इज, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वो आप खुद से बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। We need trucks to transport these goods. We need truck to transport। अब ये हमारा वर्ड यहाँ पर पूरा नहीं आया है, छोटी सी डैश डाल के जो बाकी है ना वो नीचे वाली लाइन पर लिख दी। These goods, कि हमें इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए ट्रक की जरूरत है। ठीक है। नाउ थर्ड वर्ड इज पोस्टमैन, डाकिया। उर्दू में हम इसको डाकिया कहते हैं। मोस्टली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, हम उसको यूज ही नहीं करते कि उर्दू में इनको क्या कहते हैं। तो पोस्टमैन को जी डाकिया कहते हैं। आपको उर्दू भी आनी चाहिए क्योंकि उर्दू हमारी अपनी जबान है। द पोस्टमैन rang the bell, डाकिये ने घंटी बजाई। टू डिलीवर द पार्सल, जो पार्सल उसके पास था उसको देने के लिए, पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है बाइसिकल। I was saving up to buy a new bicycle. Saving up to buy a न्यू बाइसिकल। तो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ या रही हूँ नई बाइसिकल खरीदने के लिए। लास्ट वन इज ग्रोसर, पंसारी, जिससे हम खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। करियाना फरोश, पंसारी, इसके लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। दैट ग्रोसर नेवर ओवर चार्जेस। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ग्रोसर है ये कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, मतलब ज्यादा पैसे नहीं लेता। ठीक है, चलिए जब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं दोबारा से एक बार, ताकि क्लियर हो जाए हर चीज। फैमिली, नेक्स्ट फैमिली वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट टू हिज फैमिली अली लव्ड हिज, देखा गलती हो गई यहाँ पर, अली लव्ड हिज डॉग्स को मैंने लिखा है डॉग्स। ठीक है, चलिए loved his dogs। ट्रांसपोर्ट, we need truck to transport these goods। उसके बाद है हमारे पास postman, the postman rang to deliver the parcel। आज मुझसे गलतियां हो रही हैं, rang के साथ पहले तो मैंने लिखा ही नहीं। चलिए हम एरो डाल के लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। rang the bell
bicycle. I was saving up to buy a new bicycle. Grocer, that grocer never overcharges. इसलिए आपको हमेशा टीचर भी कहते हैं ना कि आप काम करने के बाद उसको एक बार रीचेक किया करें, देखिए मेरी भी मिस्टेक निकल आई। अब नेक्स्ट हम इसके साथ करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स। सो अब आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हो जाए। ओके जी, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग दें। Question number 1. Give 2 reasons why the bicycle are great. आपसे कह रहे हैं कि हमें 2 रीजंस बताएं जो ये साबित करें कि जो बाइसिकल्स होती हैं वो बहुत ग्रेट होती हैं, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट वन इज इट इज अ ग्रेट ट्रांसपोर्ट, कि ये बड़ी अजीम जो है वो ट्रांसपोर्ट है। ग्रेट जो सेकेंड रीजन है इसकी, चीप एंड इजी टू रन एंड स्टोर, कि ये चलाने में सस्ती है और रखने में भी बहुत आसान है। कोई पैसे नहीं लगते इसके अंदर, कोई पेट्रोल नहीं लगता और इंसान हेल्दी और फिट भी रहता है साइकिलिंग करने से। Question number 2. Why is Stephen Roche famous? यानी कि वो क्यों मशहूर है। मैंने जब आपको इसकी रीडिंग करवाई थी मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। इसका आंसर लिखते हैं। He won the Tour de France. He won the France in 1987। उन्होंने जो है वो टूर डी फ्रांस जो है वो जीती थी। अब वो क्या है ये हम यहाँ पर लिखते हैं। It is an important cycling इवेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये दुनिया का एक बहुत ही अहम साइकिलिंग इवेंट है, रेस होती है ये, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो 1987 में ये जीती थी, इसलिए ये फेमस है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉय कैरिंग ऑन द बैक ऑफ हिज बाइसिकल? The boy carrying on the back of his bicycle. The boy is carrying
लो उसकी बाइक के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर ऑन हिज बाइक टू फीड हिज कैटल, अपने मवेशियों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल डिजाइन्ड, जो पहली बाइसिकल है वो कब डिजाइन हुई थी? ठीक है जी, आंसर फर्स्ट बाइसिकल वाज डिजाइन्ड, पहली जो बाइसिकल है वो डिजाइन हुई थी डिजाइन्ड इन 1817, यानी कि 1817, अबाउट 200 years ago, तकरीबन 200 साल पहले। इट हैड 2 wheels, इसके 2 व्हील्स थे। व्हील्स बट नो पैडल्स, लेकिन उसके पैडल्स नहीं थे। But no pedals, so it was not very successful, very successful। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट हमारी बाइसिकल थी वो डिजाइन हुई थी 1817 में, तकरीबन 200 साल पहले, और इसके 2 व्हील्स थे लेकिन इसके पैडल्स नहीं थे। सो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, हमारे पास क्योंकि स्पेस खत्म हो गई है, तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ से फर्स्ट पार्ट है ये हम इसमें रेज कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो अकोमोडेट कर देंगे। What is meant by bicycle, कि बाइसिकल का मतलब क्या है? By means टू, ठीक है। बाय का मतलब होता है टू, एंड साइकिल मीन्स, और साइकिल का मतलब है समथिंग, ऐसी चीज दैट कम्स अराउंड, जो कि वापिस आए घूमकर, comes around, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 5 जो है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हम आपको आपकी जो आपका बुक वर्क है और जो आपकी ट्रांसलेशन है, जो आपको एज अ होमवर्क दिया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स में बताती हूँ, तो आप थोड़ा सा उसके लिए वेट करें। अच्छा जी, अब हम आपको जो है वो बताएंगे कि आप लोगों ने अपना बुक वर्क जो है वो कैसे करना है।
कौन कौन सा करना है और आपकी ट्रांसलेशन पहले तो आपको क्लास में कराई जाती है। अब ये आपका होमवर्क है, मैं आपको इसके जो है वो डॉटेड फॉर्म में ट्रांसलेशन लिख देती हूँ, इसको आपने खुद उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। बाइसिकल्स आर, ये जब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सक्सेसफुल पर खत्म हो रहा है, ठीक है। ये बाइसिकल से स्टार्ट होकर सक्सेसफुल तक जितना भी बनता है आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है और अपने नोटबुक्स में लिखना है, ठीक है। इसके बाद टर्न आती है आपके बुक वर्क, ठीक है। ये आपकी बुक एक्सरसाइजेज है। आपका पेज नंबर 71 है, इसका आपने पार्ट बी करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पेज नंबर 72 है, इसका आपने पार्ट ए करना है। इसके बाद आपका पेज नंबर 72 ही है और इसका आपने बी पार्ट करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी बुक्स पे करना है, ये आपने कॉपी पे नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका पेज नंबर 72 ही है और इसका आपने पार्ट डी करना है। उसके बाद आपका पेज नंबर 73 है और इसका आपने पार्ट ए करना है, ठीक है जी। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक बार दोबारा से इसको डिफाइन कर देती हूँ कि ये आपका होमवर्क किस तरह से है। ये आपका डॉटेड फॉर्म में मैंने पैराग्राफ लिख दिया जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में से देखना है। पेज नंबर आपका 69 था, आई गेस, ठीक है। उसमें आपका ये डॉटेड फॉर्म में लिख दिया मैंने। यहाँ पर बाइसिकल्स आर से स्टार्ट हो रहा है और सक्सेसफुल पर ये एंड अप हो रहा है। यहाँ तक आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी पर लिखना है और ये जो सब डिटेल्स है ये आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर करनी है। पेज नंबर 71 का पार्ट बी है, पेज नंबर 72 का पार्ट ए है, पेज नंबर 72 का पार्ट बी है, फिर आपका पेज नंबर 72 का पार्ट डी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है आपका वो है पेज नंबर 73 और ये है पार्ट ए। अच्छा जी, अब आज हमारा यूनिट नंबर 14 जो कि जिसका नाम था बाइसिकल, वो आज हमारा खत्म हो गया है। हमने इसकी रीडिंग भी कर ली है, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स हर चीज करवा दी थी उसके अंदर। उसके बाद अब इस लेक्चर में हमने अपने वर्ड्स मीनिंग किए थे, वर्ड सेंटेंसेस किए थे, इसके साथ हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उसके बाद ये मैंने आपको आपका होमवर्क बताया था, आपकी ट्रांसलेशन थी और ये आपका बुक वर्क था। ये सब अब आपकी आज जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको अच्छे से ध्यान से समझना भी है और इसको याद भी करना है। अगर आपको कोई चीज क्लियरली समझ नहीं आती है तो आप अपनी जो वीडियो है उसको रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।